बिहार के कैंसर रोगियों को अब बाहर नहीं जाना पड़ेगा। उन्हें राजधानी में ही बेहतर ट्रीटमेंट मिल सकता है। साथ ही साथ अगर कैंसर को पहले चरण में पकड़ लिया जाए तो फिर कैंसर से भी निजात मिल सकता है। यह कहना है राजधानी के मशहूर स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सारिका राय का। राजधानी में मगध कैंसर सेंटर का आज शुभारंभ किया गया। वहीं इस अवसर पर राजधानी और राज्य के कई जाने माने चिकित्सक भी मौजूद थे। वहीं स्त्री रोग विशेषज्ञ सारिका राय ने बताया कि कैंसर से लोगों को पहचान होना जरूरी है। डॉक्टर रिदु खोले हुए हैं उनका कैंसर संस्था, जो मगध के नाम से जाना जा रहा है। ऑलरेडी एक सेंटर रन कर रहा है गोला रोड में, ये इसका सेकंड ब्रांच है। और इसका उद्देश्य ये है बेसिकली, क्योंकि कैंसर तो खैर बहुत ज़्यादा अभी, नॉट दैट कि कैंसर हो रहा है ज़्यादा, अभी कैंसर पिकअप ज़्यादा हो रहा है, उसके डायग्नोसिस अर्ली स्टेजेस में हो रहे हैं, इसलिए वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। जो बहुत सारे जो सरकारी संस्था है वहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होने के कारण मरीज़ लोग थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हैं, बहुत वेटिंग है। और कैंसर ऐसी चीज़ है जिसमें आपको वेट नहीं करना है, जितना जल्दी, एक एक दिन बहुत कीमती होता है कैंसर के इलाज में। दूसरी बात यह है, जो बिहार में देखा जा रहा है, थोड़ा सा भी अगर आदमी सक्षम है, सक्षम नहीं भी है, वो कैंसर का शब्द सुनते ही उसको लगता है कि बाप रे, लेट्स, मतलब भागते हैं, बॉम्बे भागते हैं, दिल्ली भागते हैं, अमेरिका भागते हैं। अपने हैसियत के मुताबिक लोग बिहार छोड़ के बाहर, उनको लगता है कैंसर अगर है तो बिहार से बाहर निकलो, कहीं भी बाहर जाओगे तो ज़्यादा अच्छा इलाज होगा। परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम अपने पर्सनली अपने एक पेशेंट को लेकर हम 3 साल से कैंसर का इलाज जगह जगह कराए हैं। बॉम्बे गए हैं, दिल्ली गए हैं, चेन्नई तक गए हैं, और सब जगह वहाँ पे बिहार के डॉक्टर ही टॉप पोस्ट में हैं और वही ट्रीट किए। और जो भी इलाज का प्रोटोकॉल वहाँ पे फॉलो हुआ, डिट्टो वही यहाँ पे फॉलो होता है। तो बिहार का डॉक्टर आपका इलाज कर रहा है, प्रोटोकॉल वही है, मशीनें वही हैं, पर वो मेंटल सेटिस्फैक्शन होता है कि नहीं, मैं अपने मरीज़ का बेस्ट किया क्योंकि मैं बॉम्बे लेकर गया। रिश्तेदार भी बोलते हैं, अरे कैंसर था, तुम पटना ही में इलाज करवाए, अब तुमको और अच्छी जगह जाना पड़ा। ये अच्छी जगह क्या होती है? वो उस अच्छी जगह में आपके बिहार के डॉक्टर्स बैठे हुए हैं। आप कोई भी संस्था ले लीजिए कैंसर का, चाहे वो चेन्नई में हो, बॉम्बे में हो, दिल्ली में हो, सब जगह बिहार के डॉक्टर ही वहाँ पे हैं, मशीनें आपके पास यहीं पे हैं। एंड एडेड पॉइंट, अगर आप बिहार में ही कैंसर का इलाज कराते हैं तो पर्सनल टच रहता है, जो फिर बॉम्बे में आप एक आम जनता का जैसे वहाँ पे गुम हो जाइएगा। आप कैंसर का इलाज यहीं पे कराइएगा, पर्सनल टच होगा, आपका परिवार साथ में होगा। एंड कैंसर के इलाज में मेडिकल इलाज से के साथ साथ पारिवारिक सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। कैंसर को लेकर इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है मरीज़ का, तो आप परिवार के, आखिर बॉम्बे में कितने लोग परिवार के जाएंगे, गाँव के कितने लोग जाएंगे वहाँ पर, और कितना दिन तक रहेंगे? इसलिए ये ट्रस्ट मरीजों के अंदर डालना कि सस्ता भी पड़ेगा, आपको पर्सनल टच भी होगा, एंड फार बेटर देन कहीं। एंड यहाँ के डॉक्टर ज़रूर बोलेंगे, जैसे प्रोटॉन अभी बिहार में अवेलेबल नहीं है। प्रोटॉन एक मशीन है जो अभी बिहार में नहीं आया है, पूरे इंडिया में सिर्फ 2 ही जगह में है, एक बॉम्बे में और एक चेन्नई में। यदि जैसे रेडियोथेरेपी का एक प्रोटोकॉल, एक तरीका है कैंसर का इलाज करने के लिए, तो प्रोटॉन एक रेडियोथेरेपी का हायर वर्जन है। रेडियोथेरेपी से जैसे कि मेरे को बस ये वाला सेल को डिस्ट्रॉय करना है, पर रेडियोथेरेपी से उसके आसपास के भी बहुत सारे सेल्स डिस्ट्रॉय होते हैं, जिसके कारण हम लोग रेडियोथेरेपी बहुत हाई डोज में नहीं दे पाते, क्योंकि उसके आसपास का टिश्यू भी डैमेज होगा। प्रोटॉन बहुत फोकस्ड है, वो बस उसी सेल पे अटैक करेगा जिसको उसको मारना है। तो आसपास का टिश्यू जब डैमेज नहीं हो रहा है तो हम लोग बहुत हाई पावर में वो दे सकते हैं, मतलब यकीनन वो सेल मरेगा ही मरेगा। वो बहुत ही ज़्यादा महंगा मशीन है, तो वो विचार है कि भगवती चाहेगी तो वो आएगा बिहार में भी, और आना चाहिए। पर बस ये 1-2 चीज़ें हैं ऐसी हैं जो आपको बिहार में अवेलेबल नहीं है। बाकी सब, चाहे वो इम्यूनोथेरेपी, कोई भी नहीं हो पाता है कैंसर का, ये क्योंकि मरीज के लिए कारण इसका ये है, हम लोगों का मेंटालिटी। हम लोग कुछ लाखों का गाड़ी अगर खरीदते हैं तो वी मेक श्योर कि उसको हम गैरेज में भेजें, मेरा लाखों का गाड़ी नहीं ख़राब होना चाहिए। परंतु अपने शरीर, जो अनमोल शरीर है, उसको हम हॉस्पिटल में तभी लाते हैं जब ब्रेक फेल हो गया या खटखटा के चलने लगी, किसी तरह का तकलीफ होता है तो हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं। ये सबसे पहला गलत चीज़ है। एग्जेक्टिव हेल्थ चेकअप शुड बी अ पार्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी। हम लोगों को अपने शरीर को एग्जेक्टिव हेल्थ चेकअप में हर 5 साल कम से कम सबमिट करना चाहिए। एंड 45-50 ईयर्स के बाद तो एवरी ईयर जाना चाहिए। अपना ब्लड शुगर, अपना अल्ट्रासाउंड, बहुत सारे कैंसर का जो स्क्रीनिंग होता है, ये सब हम लोग को करना चाहिए। अपना कार्डियक इवैल्यूएशन, ये सब हम लोग नहीं करते हैं। और देखिए, हर चीज़ का प्रोज एंड कॉन्स होता है।
पहले ज़माने में जब डॉक्टरी थी ही नहीं, वो भी ज़माना बहुत अच्छा था, क्योंकि जितना दिन भी हम लोग जिए, हम लोग अपने आप को बुलंद और सेहतमंद मान के जिए, क्वालिटी लाइफ बहुत अच्छा था। आज के तारीख में 24 आवर्स हम लोग बस, मेरे को कोई बीमारी तो नहीं है, मेरे को बीपी तो नहीं है, मेरे को शुगर तो नहीं है, उसका टेस्ट कराओ, मैं शुगर का पेशेंट हूँ, मैं बीपी का पेशेंट हूँ। तो हम लोग का लाइफ स्पैन बढ़ रहा है, परंतु वो स्ट्रेसफुल लाइफ स्पैन है। तो कोई भी चीज़ 100% सही नहीं होती है, परंतु आज के युग में जब फैसिलिटी है तो आपको अपने आप को एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेकअप के अंदर डालना चाहिए और अपने आप को स्क्रीन कराना चाहिए, ताकि जो भी बीमारी जितना जल्दी पकड़ाए उतना बेहतरीन उसका इलाज होता है। किसी भी चीज़ को बहुत देर तक सड़ते रहने दीजिएगा अपने शरीर में, उसको जड़ से निकालना शरीर से थोड़ा और मुश्किल हो जाता है। ज़्यादातर मामले में देखा गया कि फर्स्ट आता है और चुपचाप उसमें बढ़ता रहता है। जब तक वो अपना जड़ अच्छे से आपके शरीर के ऊपर काबू नहीं कर लिया है, तब तक वो कोई तकलीफ नहीं देता है। इसलिए ऐसे बीमारी को आपको खुद को खोजना पड़ेगा, वो आपको नहीं बताया कि मैं आ गया हूँ। तो इसलिए ये सब चीज़ों के लिए जांचें जो होती हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड आप लोग रेगुलरली करवाइए, कुछ ब्लड टेस्ट है, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन है, अपने आप को बैड हैबिट से दूर रखिए, जैसे पान पराग खाना, ये बहुत ज़्यादा बिहार में है। वी मस्ट गेट, ये सब चीज़ों से वी शुड गेट रिड ऑफ, क्योंकि पान पराग से और सिगरेट से कोई स्ट्रेस फ्री नहीं हो रहा है। तो इसमें तो वो स्ट्रेस में आदमी जाता है इनफैक्ट। तो ये सब चीज़ों से हम लोग को मुक्ति देना चाहिए। शुरुआती पहचान क्या कैसे होगा? डिपेंड्स कि कहाँ का कैंसर है। जैसे ब्रेस्ट का कैंसर है, उसमें छोटा सा लंप होगा, पेनलेस लंप, एकदम दर्द नहीं होगा, और वो जो लंप है, गांठ जो है, वो हिलता नहीं है। तो इसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें ब्रेस्ट में आपको हर महीना महीनवारी ख़त्म होने के बाद शीशे में अपने आप को देखना है कि दोनों ब्रेस्ट का साइज़ सेम है कि नहीं, कोई निप्पल ऊपर नीचे है कि नहीं, निप्पल का रिट्रैक्शन है कि नहीं, मतलब अंदर की तरफ खिंच तो नहीं रहा है। जैसे ऑरेंज का जो कवर होता है दानेदार, तो मेरा ब्रेस्ट का वो स्किन वैसा तो नहीं बन रहा है। प्लस सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन का एक टेक्निक है, यूट्यूब में बहुत अच्छे से दिया गया है, आप उसको देखिए। छोटा सा भी अगर लंप, और बहुत हाइपर भी नहीं होना है। बहुत सारी पेशेंट है, आप लाख उनको बोलते रहिए कि नहीं भैया ये लंप कैंसर नहीं है, पर तभी भी वो शी इज़ टू मच इन पेन। और यूजली कैंसर पेनलेस होता है। अगर आपको पेन हो रहा है तो वो कैंसर है, वो ज़रूरी नहीं है। तो ये हुआ ब्रेस्ट का। रहा सर्विक्स का कैंसर, उसके लिए आपको पैप स्मीयर करवाना है, एवरी 5 ईयर्स हम लोगों को ज़रूर कराना चाहिए। कोल्पोस्कोपी है, उससे फ़ोटो लिया जाता है आपके सर्विक्स का कि वो कितना हेल्दी है। उसी तरह से आपका ओरल हाइजीन, आपके डेंटिस्ट के पास आप जा रहे हैं, उससे आपका माउथ कैंसर्स के बारे में पता चलेगा। अपना अल्ट्रासाउंड है, अल्ट्रासाउंड से बहुत चीज़ पता चलती है। दीपायन न्यूज़ पटना।